चलते हैं क्लेम फंडिंग की वेबसाइट पे। तो ये है क्लेम फंडिंग की वेबसाइट। यहाँ पे आज हम की वेबसाइट में जो डिटेल्स हैं चैलेंजेस से रिलेटेड, एफएक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हर चीज़ को हम वन बाय वन देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लेम फंडिंग को सेटअप कैसे करना है ब्रोकर के साथ, जो कि है बायबिट। नॉर्मली प्रोफर्म्स में क्या होता है, या तो हम MT5 में ट्रेड करते हैं, या तो मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर, किसी ना किसी ब्रोकर में ट्रेड करते हैं। बट क्लेम फंडिंग में क्या है, MT5, सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, ये सब नहीं है। क्लेम फंडिंग में डायरेक्टली हम ट्रेड करते हैं बायबिट। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना अभी से, उसको मैं कल बताऊंगा कि उसमें कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम इस वेबसाइट में जो डिटेल्स दी गई है वो सब समझेंगे। देन इन द लेटर पार्ट मैं एक अकाउंट बाय करके बताऊंगा कि क्लेम फंडिंग का अकाउंट कैसे बाय करना है। एंड देन आगे चल के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अपनी ट्रेड अपडेट्स दूंगा रिगार्डिंग वॉट एवर ट्रेड आई एम टेकिंग, है ना। जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है क्लेम फंडिंग के साथ, वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते। सबसे पहले हम देखेंगे क्लेम फंडिंग की वेबसाइट में हमको दिखता है न्यू एरा ऑफ क्रिप्टो इवेल्युएशन। तो मैं बता दूं, जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं और जिनके पास कैपिटल की कमी है, जिनको क्रिप्टो में ट्रेड तो करना है बट कैपिटल इतना छोटा है कि ब्रोकर्स में ट्रेड करने जाएंगे तो वो कैपिटल लॉस होगा ही होगा, 90% चांस रहते हैं। तो उनके लिए ये प्रोफॉर्म एक बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आपको क्या दिखता है, देखते हैं। तो वो कितना पे आउट कर चुके हैं, ये $3,20,000 का पे आउट कर चुके हैं 11,000 ट्रेडर्स को, प्लस ट्रेडर्स को, 130 कंट्रीज में। और कब से है ये? 2024 से, मतलब 2024 से ये प्रोफॉर्म इंडस्ट्री में है। अब इसको प्रमोट भी किया किसने, देखते हैं। तो परिडा भाई ने किया है, फिर जहां तक मैं इनको जानता हूँ ये गौरव भाई हैं, इन्होंने भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि नई प्रोफॉर्म है, मैं बस एक कोलैब के तौर पे ला रहा हूँ, नहीं, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। मैं डॉक्यूमेंट भी करूंगा, मेरा पे आउट आता है कि नहीं वो भी दिखाऊंगा। तो एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जो मैं बोल रहा था कि क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए ये बेस्ट है, क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 700 क्रिप्टो पेयर्स है। मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये चैलेंज तो हम अभी देखेंगे। देख लो, 700 प्लस एसेट्स, मतलब 700 प्लस क्रिप्टो करेंसीज। आपने इमेजिन किया भी नहीं होगा, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में इतने ज्यादा क्रिप्टो के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। द रीजन इज क्योंकि सब जो है फॉरेक्स पे ज्यादा फोकस्ड है, और ये जो प्लेटफॉर्म है कि ओनली क्रिप्टो फोकस्ड है। तो इसमें A to Z मोस्टली आपको हर क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगा। जो भी आप ट्रेड करना चाहते हो मोस्टली आपको हर क्रिप्टो यहाँ पे मिलेगा। एंड बेस्ट पार्ट इज कि ये आपको बहुत कम स्प्रेड्स में, बायबिट के जो ओरिजिनल ट्रेडर्स हैं, जो बायबिट में ओरिजिनली एज अ ब्रोकर ट्रेड करते हैं बायबिट में, वो वो इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि जो लोग बायबिट को एज अ ब्रोकर ट्रेड करते हैं, प्रोफर्म में ना ट्रेड करके एज अ ब्रोकर बायबिट में ट्रेड करते हैं, उनको जो स्प्रेड्स मिलते हैं, जो एकदम कम स्प्रेड्स होते हैं, जीरो स्प्रेड्स, वैसे स्प्रेड्स आपको मिलेंगे। तो इट इज अ गोल्डन चांस, गोल्डन वे टू ट्रेड इन बायबिट थ्रू दिस प्रोफर्म, है ना। अब हम चलते हैं ऊपर और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो क्लीन फंडिंग में कितने टाइप के चैलेंजेस है? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, प्राइम प्लस जो आने वाला है, कमिंग सून दिखा रहा है, एंड इंस्टेंट प्रो, है ना। तो हम सबको देखते हैं वन बाय वन। 3 स्टेप नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ, 3 स्टेप किसी भी फर्म का आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। 3 स्टेप वैसे ही इंसान 2 स्टेप पास कर नहीं पाता, तो 3 स्टेप तो बहुत दूर की बात हो गई। उसमें इतना डिले, इतना लंबा टाइम लग जाता है कि इंसान पास नहीं कर पाता। मैं कौन सा बाय करने वाला हूं? मैं बाय करूंगा 1 स्टेप, है ना। फिर भी मैं आप सबको 2 स्टेप और इंस्टेंट प्रो का जो रिव्यू है वो बता दूंगा। प्राइम प्लस का तो इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो तो अभी आया ही नहीं है, तो उसकी कोई डिटेल्स अपने पास है नहीं। 1 स्टेप से चालू करते हैं, ठीक है। 1 स्टेप में क्या अकाउंट साइज है? अकाउंट साइज सब में सेम होगी ऑलमोस्ट, 6,000, 13,000, 30,000, 50, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब क्लेम फंडिंग में एक यूनिक फीचर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें अपना चैलेंज कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से। अब कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म सब में बायबिट है, ठीक है। रिवार्ड स्प्लिट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 40। अब आप सोचोगे बस 40? नहीं, हम जैसे देखते हैं बड़े अकाउंट में देखते हैं $30,000 का अकाउंट जो मैं परचेस करने वाला हूँ उसी में बात करते हैं, ठीक है। अब रिवॉर्ड स्प्लिट यहाँ पे क्या है? 40%। अब मुझे चाहिए कि भाई मुझे रिवॉर्ड स्प्लिट ज्यादा चाहिए। अभी 40% कितने में मिल रहा है? $160। अब नीचे देखते जाना, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो नीचे बढ़ते जाए, 50%, नीचे क्या हो गया? $176, 60%, 70%, 80%, 90%, देखो ढाई $250 हो गया। 100% में 275, मतलब आप 100% रिवॉर्ड स्प्लिट ले सकते हो इस प्लेटफॉर्म में। आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट भी तो पूरा 100% मिल रहा है। बस इतना नहीं, और कस्टमाइजेशन कर सकते हो अभी आप।
और क्या कर सकते हो, ड्रॉ डाउन तो स्टैटिक है, बेस्ट चीज होती है हर प्रॉप फर्म में जहां ड्रॉ डाउन स्टैटिक है, मतलब नो चिंता करे, बिना चिंता करे आपको ले लेना है। अब मैक्स ड्रॉ डाउन यहाँ पे 6%, अब आप सोचोगे यार बस 6%, नहीं, बढ़ाओ, बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो, 10% का ड्रॉ डाउन आपको मिल जा रहा है। और एक बेस्ट पार्ट, इसमें बेस्ट चीज इतनी सारी है ना, मैं क्या बताऊं। पहले तो रिवार्ड स्प्लिट आपने 100% का सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शन हर जगह नहीं होता। दूसरा, ड्रॉ डाउन बढ़ा लिया, हर जगह ऑप्शन नहीं होता। तीसरा, सबसे बेस्ट, ड्रॉ डाउन के बराबर प्रॉफिट टारगेट बहुत कम प्रॉप फर्म में मिलता है। आप देखोगे हर प्रॉप फर्म, मोस्टली प्रॉप फर्म में क्या होता है, 8% का ड्रॉ डाउन दे दिया आपको और बनाने कितना बोलते हैं, 10%, 12%। ये प्रॉप फर्म आपको जितना ड्रॉ डाउन दे रही है उतना ही प्रॉफिट टारगेट दे रही है, तो आपके लिए एकदम ईजी है। मतलब जितना ड्रॉ डाउन है आपके पास उतना ही प्रॉफिट टारगेट भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं 70 या 80% रखूंगा क्योंकि मुझे बजट भी देख के चलना है, और जो मैक्स ड्रॉ डाउन है उसको भी हम 6-7% के आसपास लेके चलेंगे। $200-250 का अपने को पड़ रहा है, $237 का पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है, $237 का पड़ रहा है तो इसको सीधा बाय नहीं, इसके लिए कोड यूज करेंगे, जो कोड मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और एक लिंक दूंगा। अब कुछ मत करना, आप बस उस लिंक पे जाके उस कोड को जो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे डालना है वो डाल देना, तो आपको ऑफर मिलेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म का अकाउंट बाय करने से पहले इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि हमारा पैसा बचना चाहिए। कोई भी अकाउंट हम बाय करें, ऐसा नहीं कि सीधा बाय कर लिया, कोशिश किया करो कि डिस्काउंट मिले। कोई भी कोड, मेरा कोड मैं ट्राई करूंगा कि आप मेरा कोड यूज करो, बट अगर आपको ऐसा है कि कहीं और से ज्यादा ऑफ मिल रहा है, दूसरी जगह से आप उसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लिंक मेरी यूज कर लो, कोड किसी और का यूज कर लो, कुछ जैसा चाहो वैसा कर सकते। ठीक है, और वन स्टेप में हमने समझ लिया, जितना प्रॉफिट टारगेट है उतना ही ड्रॉ डाउन अपने पास है, स्टैटिक है, रिवार्ड स्प्लिट चूज करना है, वो सब कर लिया। ठीक है, टू स्टेप में जाएंगे। टू स्टेप में क्या आप समझते हैं, सेम चीज है, रिवार्ड स्प्लिट चूज करना, प्लेटफॉर्म तो वही है, ड्रॉ डाउन टाइप भी स्टैटिक है। ठीक है, मैक्स ड्रॉ डाउन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉ डाउन तो वही रहेगा। अब इसमें क्या होता है, जो वन स्टेप में 6% था वो तो सेम ही है, सेकंड फेज के लिए आपको और 3% बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 6% का ड्रॉ डाउन आपका मैक्स होगा, लेकिन प्रॉफिट टारगेट आपका 9% होगा। फिर से क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो थोड़ा सा गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आपको ना जितना बनाना है ना उसके मुकाबले आपके पास रिस्क लेने की पावर कम हो गई है। पहले फेज में 6 था, दूसरे फेज में 9-6 हो गया, कहीं ना कहीं आपके पास रिस्क लेने की पावर कम हो गई है। इस चीज का ध्यान रखना। तो आप अगर इससे ओके हो तो टू स्टेप में जाना, नहीं हो तो वन स्टेप में जाना, भले छोटे साइज का अकाउंट लो, ऐसा नहीं है कि बड़े साइज का लेना है, शुरुआत छोटे से करो। मैंने भी शुरुआत 5 के अकाउंट, 6 के अकाउंट इन्हीं से की है, तो आप भी चाहो तो 6K का ले सकते हो, 6K से ट्रायल करो, पे आउट मिले, प्रॉफर्म जेन्युइन लगे, सब कंफर्म हो जाए, उसके बाद बड़ा अकाउंट ये कर सकते हो। थर्ड स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं खुद नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि थर्ड स्टेप 3 स्टेप लो, बहुत लेंदी होती है, या तो वन स्टेप लो, या तो 2 स्टेप लो, या तो इंस्टेंट लो। प्राइम प्राइम की कोई भी डिटेल नहीं आई है अभी, तो हम प्राइम को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ये जब आएगी तब मैं बिल्कुल इसको शेयर करूंगा। अभी चलेंगे इंस्टेंट प्रो में। अब इंस्टेंट प्रो में क्या है, ये चीज देखो, है ना, इंस्टेंट प्रो में प्लेटफॉर्म सेम है, रिवार्ड स्प्लिट आप बढ़ा सकते हो, ड्रॉ डाउन टाइप इसमें स्मार्ट है, ट्रेलिंग है और स्मार्ट है। ठीक है, इसमें स्टैटिक नहीं है, जैसा अपन ने पहले देखा था वैसा नहीं है, इसमें स्मार्ट है और ट्रेलिंग है। इसको स्मार्ट ड्रॉ डाउन क्या है और ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन क्या है ये समझना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि वो क्या है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, इंस्टेंट अकाउंट में कम लोग जाते हैं, इसलिए मैं इसको अभी नहीं समझा रहा हूँ। मेरा मेन फोकस जो है वन स्टेप और टू स्टेप। वन स्टेप जो भी ले रहा है तो बहुत अच्छी डील मिल रही है, ये चीज को समझ के चल। ठीक है, अब मैक्स ड्रॉ डाउन वो ये सिलेक्ट कर सकते हो खुद से, डेली ड्रॉ डाउन 3% है, प्रॉफिट टारगेट क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट जैसे ही मिलेगा आप ट्रेड करो, मिनिमम 3 डेज ट्रेडिंग है, 1:100 का ट्रेडिंग लेवरेज हर अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी स्कोर भी नहीं है, स्टेबिलिटी रेशियो नहीं है, और 2 मिलियन तक आप स्केल कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि स्टेबिलिटी रेशियो क्या है, जो इसमें नो लिखा है ये क्या है। हम पहले चलते हैं वन स्टेप और टू स्टेप। ठीक है, वन स्टेप में क्या है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है, पास कर लिया एक दिन में तो भी पास हो जाएगा अकाउंट, कोई दिक्कत। ट्रेडिंग लेवरेज 100, 1:100 किसी प्रॉप फर्म में नहीं मिलता, किसी भी प्रॉप फर्म में नहीं मिलता, यहाँ मिल रहा है, पूरा बेनिफिट उठा। स्टेबिलिटी रेशियो यहाँ पे देखोगे तो 30%। अब ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखोगे तो अपन 30,000 के अकाउंट में या 50,000, चलो मैं 50,000 के अकाउंट में आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, 50,000 का अकाउंट हमने बाय किया, मैक्स ड्रॉ डाउन जैसा है वैसे ही रखा, डेली ड्रॉ डाउन जैसा है वैसे ही रखा, है ना, प्रॉफिट टारगेट भी जैसा है वैसे ही रखा, तो कितना है अपना 6%।
अब 50,000 का 6% बनाना है अपने को, ठीक है। 50,000 का 6% बनाना है फेज 1 में, मतलब कितना बनाना है, $3,000, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट कितना हो गया, $3,000। अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि जितना अपना प्रॉफिट टारगेट है उसका 30% जो अमाउंट आएगा अपने को उससे नीचे के प्रॉफिट बनाना है पर डे के ट्रेड में। अब ये पर डे है या पर ट्रेड है, ये एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, मैं श्योर नहीं हूँ। उसको मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम या किसी में बता दूंगा, मुझे पूछ लेना जिसको भी ये चीज पूछनी हो, ठीक है। 50,000 का 6% कैलकुलेट किया अपन ने, निकल गया $3,000। अब $3,000 का 6% कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। $3,000 का 30%, क्यों, क्योंकि अपने को स्टेबिलिटी रेशियो के हिसाब से कमाना है ना। तो $3,000 इंटू 30% कितना आया, $900। क्या करना है अपने को, 1 डे का प्रॉफिट और 1 ट्रेड का प्रॉफिट, ये चीज जो मैं श्योर नहीं हूं, ये मैं बाद में बता दूंगा। ये जो प्रॉफिट रहेगा हमारा, ये मान के चलो कि पर ट्रेड का प्रॉफिट या पर डे का प्रॉफिट, हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है जो कि है $3,000, उसका 30% होता है $900, उसके नीचे रहना चाहिए। मतलब आप एक ट्रेड में $900 के ऊपर नहीं बना सकते। अगर आप बनाओगे तो आपका जो प्रॉफिट टारगेट है $3,000 वो बढ़ा दिया जाएगा। इसका बिल्कुल ध्यान रखना। ये चीज आप डिस्कॉर्ड में मुझसे या डिस्कॉर्ड, इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके इससे पूछ सकते हो आप, या मेरे इंस्टाग्राम में आके, या व्हाट्सएप नंबर मैं यूट्यूब में दे दूंगा, वीडियो में दिखेगा। आप डीएम करके मुझसे एक बार कंफर्म कर लेना वीडियो आउट होगी उसके बाद, ताकि आपका प्रॉफिट टारगेट बढ़े ना। ऐसा ना हो कि फिर आपका प्रॉफिट टारगेट बढ़े और आप बोलो ये क्यों हुआ। तो ये उस कारण से होगा जब आप स्टेबिलिटी रेशियो में जितना परसेंट बोला गया है उससे ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे पर ट्रेड या पर डे के प्रॉफिट रियलाइज में, है ना। तो 50,000 का अकाउंट है तो आपको $900 से ज्यादा नहीं बनाना है पर ट्रेड और पर डे प्रॉफिट रियलाइज में, ठीक है। अब जैसे मैं लूंगा $30,000 का अकाउंट, तो $30,000 में मुझे कितना परसेंट बनाना है, 6% ही रखते हैं अभी फिलहाल, मैक्स ड्रॉ डाउन। मेरा प्रॉफिट टारगेट कितना हो गया, 6%। अब $30,000 अकाउंट में 6% बनाना है तो कितना हो गया, 30,000 इंटू 6%, तो मतलब $1,800 का मेरा प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है। अब $1,800 का स्टेबिलिटी स्कोर मुझे चेक करना है, तो क्या करूंगा मैं, $1,800 इंटू 30% कर लूंगा। कितना आ गया मेरा, $540। मतलब अगर मैं 6% वाला जो प्लान है ये लेता हूं तो मैं $540 के ऊपर पर ट्रेड में या फिर पर डे के रियलाइज प्रॉफिट में बुक नहीं कर सकता, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ट्रेड क्वांटिटी प्रॉफिट स्टॉप लॉस ऐसे सेट करूंगा कि मेरा प्रॉफिट जो हो $540 के नीचे हो, ठीक है। अब $540 के नीचे हो गया, समझ लो मेरा प्रॉफिट हो गया $500। आज के लिए ट्रेडिंग मैं क्लोज कर दूं, ठीक है। मुझे बनाना कितना है, $1,800। अगर मैं दिन में 500 बना लूंगा तो 4 दिन अगर मैंने प्रॉफिट किया $500 का, $2,000 तो ऐसे ही बन गए। मेन ट्रेडर जहां हारते हैं वो ये होता है कि उनको जल्दी होती है कि वो प्रॉफिट टारगेट जल्द से जल्द मैच करे, जो जरूरी नहीं है। ये चीज जितना जल्दी आप समझोगे उतना बेस्ट होगा आपके लिए। प्रॉप फर्म्स में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो लोग स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट बना के पास कर लेते हैं। एक बार पास कर लिया आपने प्रॉप फर्म अकाउंट, उसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, चाहे वो $50 का ही पे आउट क्यों ना हो, समझ रहे हो। चाहे बस $50 का ही पे आउट क्यों ना ले लो, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि भाई मैंने $50 बना लिए। जहां 99% लोग नहीं बना पा रहे वहां पे आपने $50 बना लिए। तो इस चीज का ध्यान रखो कि स्टेबिलिटी स्कोर के नीचे अपने को रहना है, उसके नीचे ही प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। बाकी जो नहीं समझ भी आ रहा होगा, ये जब मैं अपने ट्रेड्स डॉक्यूमेंट करूंगा, जब मैं 2 दिन 3 दिन में जो भी ट्रेड लूंगा उसको उसकी वीडियो बनाऊंगा, तब भी मैं समझाया करूंगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आज एक वीडियो बना के छोड़ दी, फिर वीडियोस आते रहेंगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब चैलेंज हम समझ गए, ठीक है, 1 स्टेप 2 स्टेप या इंस्टेंट प्रो। मैं इंस्टेंट प्रो के साइड भी अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया। 1 स्टेप मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी ट्राई किया है, अच्छा है, पे आउट भी निकाला है, छोटा पे आउट। तो मैं भी जब निकालूंगा, आपको अगर ट्रस्ट नहीं है वॉच करो मुझे, मुझे देखते जाओ, जब मेरा पे आउट निकलेगा फिर लेना भली। जिसके पास पैसा है कि मैं भाई इतना अमाउंट तो खर्च कर सकता हूँ, मेरा बजट है, मान के चलो सबसे छोटा अकाउंट लेना है $41 का, मेरा बजट है $41 खर्च करने का। वैसे अगर आप इंसान हो, ले लो, ट्रायल के बेस पे ट्रेडिंग करना प्रॉफर्म में, ये भी सीख जाओगे। क्रिप्टो, कितने सारे क्रिप्टो है वो भी ट्रायल कर लोगे, पे आउट निकल गया तो बड़ा अकाउंट भी ले सकते हो, है ना। और जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको सोच समझ के लेना है, वेट करो, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट देखते रहना। मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे कुछ इश्यूज फेस हो रहे हैं क्या, या इतना स्मूथ है,
इस प्रॉप फर्म के साथ दूसरे प्रॉप फर्म्स का भी ट्रेड शेयर करूंगा मैं कि मैंने इसमें ये लिया, उसमें ये लिया, सब शेयर करूंगा। इस यूट्यूब चैनल पे यही करने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, देखो हो सकता है कुछ दिनों में मुझे जिस हिसाब से मुझ पे कॉन्फिडेंस है, मेरी स्ट्रेटेजी भी कॉन्फिडेंस है, 15 से 20 दिन में मैं पास कर लूंगा। तो आप 15 से 20 दिन अगर मुझे फॉलो कर लोगे और देख लोगे कि हाँ भाई ये प्रॉप फर्म पे आउट दे रही है, ले सकते हो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो तो। ध्यान दो इस चीज, ठीक है। अपन ने देख लिया, अब नीचे जाते हैं। 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। इनके डिस्कॉर्ड पे मॉड्स बहुत क्विक रिप्लाई करते हैं, है ना। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं हूँ इनके डिस्कॉर्ड में, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनके डिस्कॉर्ड की। कुछ भी डाउट हो पूछ लो, और लेने से पहले भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि लेने के बाद ही जवाब देंगे, पहले भी पूछ सकते हो, पूछ लो, ठीक है। 24/7 पूछ सकते हो। वीकेंड्स में नहीं जवाब मिलेगा, कई प्लेटफॉर्म्स में ये नियम रहता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। सैटरडे संडे भी पूछोगे जवाब मिलेगा। 700 प्लस एसेट्स हैं, मैंने आपको बताया 700 प्लस क्रिप्टोज। आप एक चीज बताओ मुझे, फॉरेक्स में कभी आपने देखा है कि 4% 5% का मूव आ गया? बहुत रेयरली हुआ होगा, होता होगा, मुझे तो आज तक नहीं देखा। क्रिप्टो में आए दिन बिटकॉइन और इथीरियम 2% 3% ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो छोटे कॉइन्स रहते हैं ना, वो 10% 15% 20% भी चले जाते हैं। तो सही ट्रेड ले लिया ना, तो कुछ दिन में अकाउंट पास भी हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हो उनके लिए क्लेम फंडिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। बस अगर ट्रस्ट फैक्टर का इशू है तो वॉच करो, मुझे पैसा मत डालो, बस देखो। रोज ट्रेड जो मैंने लिए हैं वो दिखाऊंगा, मेरा डैशबोर्ड दिखाऊंगा, ऊपर जा रहा है प्रॉफिट, नीचे जा रहा है, जो भी प्रॉफिट टारगेट मैच हो रहा है पे आउट लूंगा, सबके सामने पे आउट लूंगा। पे आउट कितनी देर में आया, आया नहीं आया, रिजेक्ट हो गया, ये सब चीज दिखा दूंगा। तुम्हारा भी पैसा बचेगा, प्रॉफर्म अच्छी हुई तो तुमको एक ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। लेवरेज मैंने बताया 0.0 पिप्स का भी लेवरेज है, और ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस लिख दिया, ये सच्चाई है। बाइबिट के स्प्रेड जहां बहुत कम है, वहां यहाँ भी आपको बहुत कम 0.0 भी लगेंगे, हो सकता है। ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि बाइबिट में ट्रेड करा रहे तो अपने स्प्रेड्स बढ़ा दिया, नहीं। वहां के जो स्प्रेड्स चल रहे हैं वही यहाँ भी चल रहे हैं। 1:100 का लेवरेज मिलेगा, कर सकते हो ट्रेड। मैं पर्सनली 1:10 में ही ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा की मुझे नीड नहीं लगती तो मैं नहीं करूंगा। जिसको करना है इसलिए 1:100 तक का भी ऑप्शन है, और क्या चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया बाइबिट में ट्रेड करते हैं, बाइबिट सेटअप कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, टर्मिनल क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। चिंता कुछ मत करना, बस ये वीडियो के बाद वो वीडियो आएगी, वेट करना। अब देखो अभी क्या दिखा रहा है, कमिंग सून टू मैच ट्रेडर। अब जिनको भाई बाइबिट समझ नहीं आएगा कल की वीडियो के बाद, वो क्या कर सकते हैं, मैच ट्रेडर में भी अकाउंट ले सकते हैं, आने वाला है, कमिंग सून दिखा रहा है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान देना। ज्वाइन अस ऑन डिस्कॉर्ड, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वही दिखा रहा है कि फास्ट रिवॉर्ड्स है, डेली रिवॉर्ड्स भी है। बताओ डेली पे आउट किसमें मिलता है कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जहाँ डेली पे आउट मिलेगा? नहीं है। उनको मिल रहा है, इस चीज का बहुत बेनिफिट उठाओ। छोटा अकाउंट लो, छोटे पे आउट लो, उससे बड़ा अकाउंट लो, फिर बड़े पे आउट लो। एक बार पे आउट मिल गया, प्लेटफॉर्म ट्रस्टवर्दी लग गई ना, गेम चेंज है। डेली पे आउट का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। देखो इस चीज को, रूल्स भी बहुत कम है। उसके बाद ये बिल्ड योर अकाउंट, तो वही बोल रहा है जो हमने देखा ऊपर, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोगों के पे आउट है, ओमकार, अब्दुल, संगीता, जेसन, सुमाइला, उमर, नामेन, जूलिया, विवान, सुबान, डेविड। इसमें से 2 4 5 नाम तो मुझे इंडिया के लग रहे हैं, इंडियंस के लग रहे हैं, ठीक है। आपका भी नाम आ सकता है। स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करो खुद के लिए, और अच्छे से स्लो एंड स्टडी जाने दो। इसमें ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है कि आपको इतने दिन में पास करना है अकाउंट। तो हड़बड़ी किस चीज़ की है, मुझे ये समझ नहीं आता। जब आपके पास ऑप्शन है कि आप जब चाहो तब तक आप ट्रेड करके पास कर सकते हो, तो धीरे धीरे जाने दो ना। आप अगर दिन का 0.5% भी बनाओगे ना, 0.5%, 10 दिन में 5% बना लोगे, और 20 दिन में 10%, अकाउंट पास हो जाएगा 20 दिन में। क्यों हड़बड़ी करना है ना। ध्यान दो इस चीज़ का। उसके बाद रिव्यूज़ हैं। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, फिर टॉप में जब आप देखोगे ना, ट्रस्ट पायलट पे 4.9 की रेटिंग है इसमें। जब हम देखेंगे ना कितने रेट रिव्यूज़ है, 267 रिव्यूज़ है, कम नहीं होते ये भी। ट्रस्ट पायलट में ऐसी कोई फेक रिव्यूज़ वाले लोग नहीं है, ठीक है। अच्छे लोग रिव्यूज़ करते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं वही लोग रिव्यू कर पाते हैं। 14% का ड्रॉ डाउन, 100% रिवार्ड शेयर, ऑन डिमांड रिवार्ड, 700 पेयर्स, क्या चाहिए और। स्किल है, ये भी पास कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं पास कर पाओगे, स्किल है तो पास कर लोगे। मैंने आपको ये बता दिया कि
इसमें कौन से चैलेंज है अपने पास, मैंने ये भी बता दिया कि इसकी रिव्यू अच्छी है ना? मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा अकाउंट मैं सजेस्ट, ठीक है? अब अपन एक बार शॉर्ट में एफएक्यू इनका पढ़ लेते हैं, ठीक है? एफएक्यू में ये नॉर्मल वाला तो नहीं पढ़ेंगे, गेट स्टार्टेड वाला, क्योंकि ये सब अपने को पता है, ठीक है? अपन पढ़ेंगे ट्रेडिंग फीचर्स क्या-क्या है, हाउ मेनी पेयर्स कैन आई ट्रेड, 700 प्लस पेयर्स है, ठीक है? आपने को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यूएसडीटी परपेचुअल पेयर्स में ही ट्रेड करना है। वहाँ पे बहुत सारे पेयर्स क्या होते हैं, बीटीसी यूएसडीटी और एक होगा बीटीसी यूएसडीसी। अपने को सी वाले में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। हो सकता है अगर आपने परपेचुअल में ट्रेड नहीं किया और स्पॉट में ट्रेड कर दिया, ये बहुत बड़ा नियम है, ये चीज़ को ध्यान देना। सबसे मेन रूल क्लेम फंडिंग का, अगर आपने गलती से भी स्पॉट में ट्रेड ले लिया तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा। तो स्पॉट में ट्रेड नहीं लेना है, परपेचुअल्स में ट्रेड लेना है। वो कैसे लेना है, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, चिंता मत करना, अगली वीडियो तक वेट करो। एटलीस्ट अकाउंट खरीदना है खरीद लो, खरीद के वेट करो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करो, जल्दी से जल्दी वीडियो, जितने लोग ज़्यादा मुझे बोलेंगे ना कि भाई जल्दी लाओ, जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा, ठीक है? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बायबिट है, लेवरेज 1:100 है, स्प्रेड्स जीरो भी है, जीरो बायबिट ऑफर जीरो स्प्रेड इंश्योरिंग कम, इसमें तो ऐसा ही बोल रहा है कि जीरो स्प्रेड ऑफर करते हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है? कमीशन 0.055 कमीशन लगता है, 0.02 मेकर फी लगती है। एक चीज बता देता हूँ, चिल होना, ये छोटे मोटे कमीशन क्या है क्या नहीं, अब देखो, ठीक है? $50 का प्रॉफिट अगर बनाओगे ना, तो मुश्किल से 0.05 और 0.02 0.7% कटना है, मतलब $5 भी नहीं कटेगा अगर $50 का प्रॉफिट बनाओगे। कमीशन निकाल देना है ना अपने दिमाग से, ये सब सोचना ही मत कि भाई ये है मेकर फी टेकर फी, कुछ मत। एसएल टारगेट सेट कर दो, स्टेबिलिटी स्कोर के नीचे रखना, कैलकुलेट करके लिख लेना कहीं, उसके नीचे बनाना, बस बन गया, छोड़ देना, दिन क्लोज कर दे, ठीक है? एड-ऑन्स क्या क्या कर सकते हो, ये अपन बाय करते टाइम देखेंगे कि एड-ऑन्स क्या क्या है। स्टेबिलिटी स्कोर मैंने जो आपको बताया वही है, जितना प्रॉफिट टारगेट है उसका 30%, जैसे अगर स्टेबिलिटी स्कोर परचेस करते टाइम जो दिखा रहा है, प्रॉफिट टारगेट का उतना परसेंट करना, जो भी अमाउंट आएगा उसके नीचे बनाना। और ये भी देख लेते हैं कि एक दिन में बनाना है या एक ट्रेड में। नो सिंगल ट्रेडिंग डेज प्रॉफिट बोल रहा है, ठीक है? तो 30% या 45%, जिस भी अकाउंट चैलेंज में 45% का होगा वहाँ 45%, जिसमें 30% है वहाँ 30%। एक दिन का प्रॉफिट 30% वाले चैलेंज के ऊपर नहीं होगा, मतलब स्टेबिलिटी स्कोर जहाँ पे 30% था, वहाँ पे उस केस में, उस अकाउंट के केस में एक दिन का प्रॉफिट आपका उस 30% का जो हमने अमाउंट निकाला था उसके ऊपर नहीं जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट टारगेट बढ़ा दिया जाएगा। अब ये अपन ने पढ़ लिया, यही 4-5 चीज़ थी ट्रेडिंग फीचर्स में। अब हम जाएंगे फंडेड स्टेज में। प्रॉफिट शेयर कितना है, 40 से 100 तक का है। पे आउट रिक्वेस्ट कब कर सकते हो, तो ऑन डिमांड है ना? जब तुम अपना स्टेबिलिटी स्कोर मैच कर गए तो पे आउट ऑन डिमांड कर सकते हो। मैक्स एलोकेशन कितना है, $3 लाख तक का एलोकेशन है। पे आउट मेथड्स क्या क्या है, तो इसमें पेमेंट मेथड्स, यू कैन रिक्वेस्ट योर पे आउट ऑन डिमांड, दिस मीन्स यू कैन, ये तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है? पेमेंट मेथड्स क्या क्या है, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इन यूरो और यूएसडी, वॉइस ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर टू क्रिप्टो वॉलेट, ठीक है? तो वॉइस ट्रांसफर हो सकता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यूरो या यूएसडी में हो सकता है, मतलब अपने इंडियंस के लिए तो नहीं हो सकती, ये चीज़ आप समझ। और एक ऑप्शन है हमारे पास क्रिप्टो वॉलेट में हो सकता है, ठीक है? तो क्रिप्टो वॉलेट में ये सब ऑप्शंस है, यहाँ पे आप किसमें भी वॉलेट में ले सकते हैं। हाउ कैन आई रिक्वेस्ट माई पे आउट, यू मे रिक्वेस्ट योर पे आउट विड्रॉल एनी टाइम, कोई भी टाइम ले सकते हो, ठीक है? डैशबोर्ड में ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से सिंपली ले सकते हो। कब ले पाओगे, जब स्टेबिलिटी स्कोर के नीचे आपका स्कोर रहेगा। 30% है स्टेबिलिटी स्कोर, तो आपका 30% या फिर उससे नीचे रहना, 29, 28। ये नीचे कब आएगा, जब आप प्रॉफिट्स बनाओगे स्टेबिलिटी स्कोर के नीचे, जो हमने अमाउंट निकाला था उसके नीचे बनाना, ठीक है? इसके बाद है हाउ फास्ट विल मैं पे आउट भी प्रोसेस, 4 से 24 घंटे में आपका पे आउट आ जाएगा, बट आर यूजुअली हैंडल्ड विद इन 4 आवर्स। 4 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है, मोस्टली बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है? तो 4 से 24 घंटे के अंदर अंदर आ ही जाएगा। आर देयर एनी ट्रेडिंग डे लिमिट, देयर इज नो ट्रेडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज टू ट्रेड, यू कैन ट्रेड एज लॉन्ग एज यू वांट एंड नॉट ब्रेकिंग आवर रूल्स। समझ में आ गया? रूल्स ब्रेक मत करना, जब तक चाहो तब तक ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग रूल्स क्या क्या है यहाँ पे, कॉपी ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड इवन बिटवीन योर ओन अकाउंट, ठीक है? कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते खुद के ही अकाउंट, जैसे अगर इसी क्लेम फंडिंग में आपका 50K का अकाउंट है, 100K का अकाउंट है, 6K का अकाउंट है, तो भी नहीं कर सकते। ध्यान देना इस चीज को।
ये रूल इनका है कि कॉपी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप जेन्युइन अपनी स्किल से हर अकाउंट को अलग-अलग पास करो। ऐसा ना कि एक ही ट्रेड सब में लिया, किस्मत चल गई, वो तीनों अकाउंट पास हो गए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्टाइल्स क्या-क्या है? अनरियलिस्टिक प्राइस और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग आर्बिट्रेज, लेटेंसी ट्रेडिंग नहीं करना है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं करना है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं करना है। हाई फ्रीक्वेंसी बोले तो कुछ सेकंड्स, माइनस सेकंड्स के लिए जो लोग ट्रेड लेते हैं बॉट यूज करके, वैसा नहीं करना है। हेजिंग बिटवीन अकाउंट नहीं करना है, 2 अकाउंट में अलग-अलग हेज मत करना है। ये भी मत सोचना कि आप सेम ट्रेड तो नहीं ले सकते तो हेज कर दोगे, मत करना। एक स्कैल्पिंग, छोटी-मोटी स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। स्पैमिंग द ऑर्डर बुक को स्पैम नहीं कर सकते। ग्रुप ट्रेडिंग एक साथ कुछ लोगों के साथ सेम ट्रेड करना नहीं कर सकते, मत करना। डेमो एनवायरनमेंट का फायदा उठाना, वो भी मत करना। होल्डिंग ट्रेड्स लेस देन 50 सेकंड, 50 सेकंड कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। कोई भी ईए का, ईए मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट एडवाइजर्स बॉट जो होते हैं, उसका यूज आप नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है? अकाउंट शेयरिंग नहीं कर सकते, इस चीज का भी ध्यान देना। अब बायबिट का जो भी ये सब है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खुद ही बताऊँ, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। जो मैंने आपको बताया उतना आपने समझ लिया, तो क्लेम फंडिंग के लिए आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब बता दिया है मैंने। चैलेंज, वन फेस लो या टू फेस लो। अगर इंस्टेंट लेने का मन है तो लो, खुद के रिस्क पे लो। मैं वन फेस लूंगा। ट्रस्ट है तो छोटा अकाउंट लो, नहीं है तो कुछ दिन वेट करो, मेरा पे आउट देखो, उसके बाद लेना। अब हम इसमें, जैसे मैं जिस अकाउंट को लेने वाला हूँ उसमें आगे जाता हूँ। स्टार्ट नाउ में क्लिक करता हूँ, बाय करके दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म का ऑप्शन एक ही है। फेज 1 लूंगा मैं, स्टैटिक 6% या 7% चूज करता हूँ। 7% है ना। अब ड्रॉडाउन में जो चूज कर रहा हूँ वो 7% लूंगा। अकाउंट बैलेंस जो मैं चूज कर रहा हूँ $30,000 का अकाउंट बैलेंस मैं लूंगा। ठीक है? अब पे आउट शेयर जो मैं लूंगा वो मैं लूंगा 80%। ठीक है? या 90%, 90% मैं लेता हूँ तो मुझे $263 का पड़ रहा है। ठीक है? बस इतना ही है। डिस्काउंट कोड, तो कूपन कोड जो मैंने बोला था कि कूपन कोड यूज करना, वो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कूपन कोड डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो। फायदा आपको ये होगा कि आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे भी थोड़ा सा अफिलिएट बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है? बाई चांस अगर मैं कूपन कोड ना शेयर कर पाऊँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब क्या करना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे लिंक से आप रजिस्टर करके मेरे लिंक से ही बाय करना। जो भी प्रोसेस मैंने अभी बताया वो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक रहेगी, उसमें क्लिक करना, उस लिंक से ही ये सब चीज़ करना। तो क्या है, मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। ये मत सोचना कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है? तो अभी मैं कूपन कोड नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है कूपन कोड। ठीक है? तो एक बार अपन ने देख लिया, 7% का मेरा जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो $2100 रहेगा। स्टेबिलिटी स्कोर मेरा 30% रहेगा, तो मैं उसके नीचे बनाऊंगा। 2100 का 30% जो होता है उसके नीचे ही बनाऊंगा। ठीक है? अब इसके बाद में मेरे पास कोई कूपन कोड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं कोई भी कूपन कोड यूज नहीं करूंगा। आपके पास होगा तो आप यूज कर लेना। अभी मैं इसको कैसे हटाऊं यार? एक बार बैक कर लेता हूँ। ठीक है? तो क्या है, तुरंत फिर से मैं $30,000 वाले में स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा। बाय करने के लिए वन स्टेप लूंगा मैं, 7% का ड्रॉडाउन रखूंगा ताकि 7% का प्रॉफिट टारगेट मिल जाए। थोड़ा सा एक बेनिफिट रहेगा, 7% इनफ है। पे आउट शेयर मैं 90% रखूंगा। और मैं अभी कूपन कोड नहीं है इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। मेरा कूपन कोड डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, अगर होगा तो, नहीं होगा तो लिंक से खरीद लेना। यहाँ पे मेरे पास मेरा अकाउंट डिटेल्स डला हुआ है, आपका नहीं डला होगा, आपको साइन अप करने बोलेगा, वो सब आप कर लेना। लॉगिन करूंगा मैं। ठीक है? अब मेरा लॉगिन हो गया है, फिर से मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे। अब मुझे ऑप्शन क्या क्या दिखा रहा है, बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है, या फिर दिखा रहा है कि क्रिप्टो से ले सकता हूँ। मैं क्रिप्टो से लूंगा। बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से मेरा सजेशन लोगे तो मत लेना, ये मेरा सजेशन पर्सनली रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। क्रिप्टो से सेफ है, बैंक फ्रीज होने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं होगा। ठीक है? तो क्रिप्टो में टैप करना, प्लेस ऑर्डर में टैप कर देना। ठीक है? क्या हो रहा है, ये लोड हो रहा है, ये पेज खुल जाएगा। अब ये पेज जब खुलेगा तो आपको किस में क्लिक करना है, सेथर यूएसडी में क्लिक करना है। ये चीज़ ध्यान देना, जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ ये चीज़ को अच्छे से फॉलो करना। सिलेक्ट किया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, $271 लगेंगे ट्रॉन में, $263 लगेंगे, 263 लगेंगे, 263 लगेंगे। ठीक है? तो आप दो में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैं पर्सनली पॉलीगॉन यूज करता हूँ, आप पॉलीगॉन या आर्बिट्रम जो चाहो वो यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली पॉलीगॉन यूज करता हूँ, तो मैं पॉलीगॉन मैटिक में ही क्लिक करूँगा।
अब देखो यहाँ पे अपने को दिखा रहा है, पॉलीगॉन का एड्रेस दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है ना। अब क्या करूँगा मैं जाऊँगा बाइनेंस पे, मेरा जो बाइनेंस है ये लॉगिन है कि नहीं देखना पड़ेगा। अब देखो ये पेज खुलने के बाद मैं क्या करूँगा, बाइनेंस से यूएसडीटी ट्रांसफर करूँगा इस एड्रेस पे, है ना। हमारा जो यूएसडीटी है हमको इस एड्रेस पे ट्रांसफर करना है, तो हमारा अकाउंट बाय हो जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी प्रोसेस है, समझते चलना। जिनके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, क्लिक करना, रजिस्टर करना, अकाउंट तुरंत बन जाएगा। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं, एकदम ईजी प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यूएसडीटी चाहिए होगा, आपके पास यूएसडीटी नहीं होगा, है ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करना, मैं आपको यूएसडीटी सेल कर दूंगा, आप मुझे रुपीज में पैसे दे देना, है ना। ये ऑप्शन हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके पास आपके बाइनेंस में यूएसडीटी आ जाएगा। उसके बाद आप सेम प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ आप कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं बाइनेंस ओपन करूंगा, बाइनेंस में जाऊंगा मैं अपने वॉलेट में जाके मैं अपने पॉट में जाऊंगा, हाँ पॉट में गया। ठीक है, अभी मेरे पास फंड्स नहीं है, मैंने ऐड नहीं किया है। जब मैं फंड्स ऐड कर लूंगा उसके बाद क्या प्रोसेस करूंगा वो भी आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम विड्रॉ में क्लिक करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, बाइनेंस ओपन किया हमने, उसके बाद हमने वॉलेट में क्लिक किया, वॉलेट के बाद स्पॉट में क्लिक किया, है ना। और अब हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, स्पॉट में आने के बाद हमने विड्रॉ में क्लिक किया। और विड्रॉ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि सिलेक्ट कॉइन। हम क्या करेंगे, कौन सा कॉइन यहाँ पे सिलेक्ट किया था हमने, यूएसडीटी, है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे भी यूएसडीटी क्लिक करेंगे। ठीक है, अब एड्रेस, एंटर एड्रेस बोल रहा है ना, क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है पॉलीगॉन एड्रेस, कॉपी करना है बस। यहाँ पे कॉपी आ गया, कॉपी करना, तो यहाँ पे पेस्ट कर दे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ध्यान देना, ये जो एड्रेस है ये वहाँ पे मैच करे। शुरुआत में क्या है 0x0, आखिरी में क्या है 86A। शुरुआत में क्या है 0x0, लास्ट में क्या है 86A। मैच करते चलना इस चीज को। ये एड्रेस गलत हुआ, पैसा चले जाएगा, वापस नहीं है। ठीक है, नेटवर्क सिलेक्ट करने बोल रहे हैं, नेटवर्क क्या सिलेक्ट करेंगे, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। मैंने क्या बोला था आपको, या तो आर्बिट्रम सिलेक्ट कर लेना या पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो हमने वहां पे पॉलीगॉन सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे दिख रहा है ये मैटिक, मैटिक के नीचे लिखा हुआ है पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेना। अब जिसने आर्बिट्रम वहां सिलेक्ट किया वो क्या करेगा, यहाँ पे आर्बिट्रम। हम अभी क्या करेंगे, पॉलीगॉन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अमाउंट कितना डालना है, जितना यहाँ पे डला हुआ है ना अमाउंट, कॉपी करना, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। ठीक है, कॉपी करना, यहाँ आके पेस्ट कर देना। और मेरी बात मानो तो क्या करना, कुछ ज्यादा डालना। ठीक है, जैसे 263 है, 263.006 कुछ था, क्या करना 264 डाल देना। ठीक है, इससे क्या होगा, जब फीस लगेगी ना, तो फीस देने के बावजूद भी प्रॉप फर्म को पैसा देने के लिए आपके पास अमाउंट होगा। जब आप एग्जैक्ट अमाउंट डालते हो ना, तो कई बार क्या होता है, प्रॉप फर्म का जो अमाउंट हमने डाला है उससे वो पहले फीस कट कर लेता है, ट्रांसफर फीस, जो इस पॉलीगॉन जो नेटवर्क की फीस जो है ये पहले काट लेता है। तो क्या होता है, प्रॉप फर्म में जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता, फिर से क्या बोलता है, जितना पैसा बचा है फिर से आप ट्रांजेक्शन करो, बहुत हेडेक, इतना हेडेक नहीं करना है। ठीक है, 264 क्लिक किया अपन ने। अब मुझे विड्रॉ का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आपको क्या आएगा, विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, आप विड्रॉ में क्लिक करोगे, आपको अमाउंट दिखा देगा प्रोसेसिंग। ठीक है, कुछ मत करना, इस पेज में आना और वेट करना। यहाँ पे क्या होगा, लोड होने का एक साइन आएगा, वो लोड होगा मुश्किल से 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट। उसके बाद खुद ही बोल देगा ऑर्डर कंफर्म, और आपको मेल में क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। ठीक है, और क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, उसके बाद लॉगिन कैसे करना है, बाइबिट में क्या करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँ। आज की जो वीडियो मैंने आपको क्लेम फंडिंग के बारे में बताई है, इतनी डिटेल में बताई है कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे ना, तो आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम ईजी तरीके से बताया है मैंने, स्टेप बाय स्टेप बाय भी कैसे करना है वो भी बताया है। तो देखना, समझना, आराम से करना। जो नहीं समझ में आए, मेरी वीडियो में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों है, कहीं भी कांटेक्ट करना, ट्राई करना, पहले इंस्टाग्राम में करो क्योंकि मेरा इंस्टा ज़्यादा एक्टिव रहता है। तुरंत रिप्लाई करूंगा, समझा दूंगा, बाय कैसे करना है, नहीं आएगा वो भी सिखा दूंगा, और यूएसडीटी नहीं होगा वो भी मैं दे दूंगा, सब चीज़ मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो वापस चलते हैं हमारी क्लेम की वेबसाइट में। यहाँ से अभी तो ये मैं पहले पैसा ऐड करके यहाँ पे पेमेंट करूँ। और हाँ, जिन्होंने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अगर इतने सीरियस हो कि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मतलब आप इंटरेस्टेड हो कि आप प्रॉप फर्म स्पेस में कुछ करना चाहते हो, एक सजेशन रहेगा, स्लो जाना, अच्छे से जाना, और ऑल द बेस्ट कि आप पास करो। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं $6000 वाले 3 अकाउंट का गिव अवे करने वाला हूँ, उसका जो उसके जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, आप यूट्यूब में फॉलो करो, है ना, और मेरे ट्विटर में, ये 3 जगह आप मुझे फॉलो करो।
और मुझे व्हाट्सएप में ये तीनों के स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। ये 3 चीज़ करने के बाद जब मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो मैं आपको एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में ऐड करूँगा, जो ऐसे ही ट्रेडर्स के लिए बनी है, जिसमें लोग सीरियस हैं, आपके जैसे, मेरे जैसे, है ना? हम जैसे लोग जो यहाँ से कुछ पैसा बनाना चाह रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, है ना? तो उनके लिए एक कम्युनिटी बनाऊँगा, वहाँ पे हम सब साथ में रहेंगे और कोई 3 रैंडम विनर्स मैं चूज़ करूँगा, जो $6000 के अकाउंट जीतेंगे, कोई भी 3 लोग, है ना? तो रिक्वायरमेंट मैंने बता दी है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर, ये 3 जगह फॉलो करना है। इंस्टाग्राम और ट्विटर मेरे वीडियो के अप साइड में जो है वहाँ पे दिया होगा, उसमें कर लेना आप। यूट्यूब मेरा सब्सक्राइब कर लेना, है ना? और स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है? और एक चीज़, हाँ, और एक चीज़, मेन चीज़, क्लेम फंडिंग में मेरी लिंक से रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होगे उस अकाउंट को जीतने के लिए। मैं ये चीज़ अपने डैशबोर्ड से मैं चेक करूँगा किसने-किसने रजिस्टर किया है। बाय चांस अगर आप जीत भी गए और आपने रजिस्टर नहीं किया होगा, तो आपको अकाउंट नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं शुरुआत में बता देता हूँ। तो 4 चीज़ हो गई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, ट्विटर पे फॉलो करो, व्हाट्सएप में भेजो। चौथी चीज़, क्लेम फंडिंग में रजिस्ट्रेशन करो, साइन अप करो। मेरे लिंक से, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, उसी लिंक से साइन अप करना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है? हो गया, ये 4 चीज़ कर लिया आपने, आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे के लिए। गिव अवे जो मैं अनाउंस करूँगा, वो मैं इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड में करूँगा। तो डिस्कॉर्ड में कैसे जॉइन हो पाओगे? जब मुझे ये सब चीज़ के प्रूफ भेजोगे, तब मैं आपको खुद ही डिस्कॉर्ड में जॉइन कर दूँगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। क्लेम फंडिंग की ये वीडियो आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? ध्यान से देखो, नहीं समझ आए फिर से देखना, आराम से रिलैक्स होके देखना, समझ के चीज़ें करो, स्लो करो, चीज़ें हो जाएँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहो, फ्लो ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। ऑल द बेस्ट।